हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए जो 24 सितंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी की इस क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम होगा और 24 सितंबर को हिंदी का और संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उसके बाद है कि नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। उसके बाद है कि बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। उसके बाद है कि गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। उसके बाद है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद है आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। उसके बाद है मोरो सा नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। उसके बाद है स्वरनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उसके बाद है क्रिया किसे कहते हैं। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कौन नंबर है मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद है समय का सदुपयोग। उसके बाद है कि मेरे प्रिय शिक्षक। उसके बाद है दुर्गा पूजा। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो किसी पर भी निबंध आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर हम आंसर बताएंगे, मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास पत्र लिखे। पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास पत्र लिखना है। या फिर अथवा में है विद्यालय में नए शिक्षक के आने को लेकर 2 दोस्तों के बीच का संवाद लिखे। उसके बाद चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये क नंबर का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भागजोगनी का सौगंध क्यों नहीं खिल सका। तो इसका उत्तर लिखना है, भागजोगनी अनाथ बची गरीब की चक्की में इतनी पीस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब नहीं था। तो इसका उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा के कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तो यहाँ पर है नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की। तो लिखना है कि 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है। बिरजू के पापा ने गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर है रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास की रिश्ते समान है। उसके बाद यहाँ पर ये 6 नंबर है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो कवि रात
कभी रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यहीं देखकर कवि ठिठक जाता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। तो टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक फ्योदोर पेट्रोविच टॉल्स्टॉय को था। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में निबंध पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का निबंध है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो यहाँ पर लिखना है सुधार कार्य के बारे में सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा के बारे में लिखना है। उसके बाद चुनाव के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में लिखना है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये निबंध है, आप लोग लिख लीजिएगा। और उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया था, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां नंबर का उत्तर है, जो कि पूछा गया था संवाद लिखे। तो यहाँ पर ये 2 मित्र हैं, रमेश, उसके बाद यहाँ पर अमन। तो पहला रमेश बोलेगा अरे यार आज तो हिंदी के टीचर आए, वह बहुत मस्त पढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से अमन बोलेगा हाँ यार ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी का विद्वान हमारे सामने खड़ा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है संवाद। तो लिख लीजिएगा संवाद, यहाँ तक देख लीजिए। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो 3 तक उधर क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सती प्रेम की कौन सी कथा है। तो सती प्रेम की कौन सी कथा है, तो इसके बारे में लिखना है कि कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करे देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से ही की थी। उसके बाद है कि कवि का कथन किसी लकी व्यक्ति ही प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है और शाश्वत। इसी कवि ने साफा साफ में लिखा है कि प्रेम के पंथ में जिसे बलि चढ़ाए वही राजा है, वही महान है, और तब ही प्रेम का भी महत्व है। तो यहाँ तक लिखना है 4 नंबर का उत्तर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का अवश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखा गया है। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर लिखना है नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए हैं। एशिया महाद्वीप की विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 6 नंबर कि लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की साथकर्ता स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखा गया है यहाँ पर कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिमा कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी जो लाल पान की बेगम कहानी है उसके लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिमा कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। यह जो कहानी है यह एक ऐतिहासिक कहानी है और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रवास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया गया है। उसके बाद है यहाँ पर कि गांव के लोग बाग किसी एक दूसरे के साथ तृष्णा द्वेष, उसके बाद राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। उनकी जीवंत बनेगी और लाल पान की दोस्त। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें ही आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या फिर संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 24 सितंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट हिंदी है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये जो रूटीन जारी किया गया है यहाँ पर ये देख सकते हो 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये रूटीन जारी किया गया है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हाफ ईयरली एग्ज़ाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पर पीडीएफ सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत का डाउनलोड कर सकते हैं इसी प्रकार से संस्कृत पर क्लिक करके।